ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करो उसी में। अब हेडिंग नोट करो तुम लोग। अच्छा, ये बता दिया था मैंने, ये क्या चीज़ इसको टिक मार्क्स बता दिए थे ना, टिक्स बता दिए थे, टिक कैसे सेट करोगे। यस सर। हाँ, अब टिक्स में एक चीज़ और है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम, कल वाला प्रोग्राम ओपन किया हुआ है। देखो ये दिख रहा होगा तुम्हें, मैंने एक्स टिक सेट किया और वाई टिक सेट किया। ठीक है, तो ये एक्स टिक हो गया और ये वाई टिक हो गया। अब एक्स टिक में जो पॉइंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 0 1 2 3 बनेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स टिक की वैल्यूज क्या दी है, 0 1 2 एंड 3। ठीक, बट अगर हमें इनका लेबल चेंज करना है, सपोज हम चाहते हैं कि ये टिक्स जो हैं वो 0 1 2 3 ना आए, किसी और नाम से डिस्प्ले हों। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक सीक्वेंस दे सकते हैं, मतलब टिक्स फंक्शन के अंदर जो मैंने पॉइंट्स दिए थे 0 1 2 3, उसके प्लेस पे मैं चाहता हूँ कि ये किसी और नाम से डिस्प्ले हो या उनका लेबल अलग हो जाए। ठीक है, तो लेबल चेंज करने के लिए हम लोग ये वाला कमांड यूज़ करेंगे, बता रहा हूँ मैं। इस तरह से कर सकते हैं कि हम ये जो 0 1 2 3 दिया था मैंने, इसको एक पहले तो हम एक अलग से लिस्ट मान लेते हैं इसको। ठीक, ये 0 1 2 3 को यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं किसी नाम से। सपोज मैंने नाम ले लिया Z ले लिया। ठीक है, Z इक्वल टू 0 1 2 3, और यहाँ ये मेंशन कर दिया Z। तो पॉइंट्स तो वही रहे, 0 1 2 3, पॉइंट्स तो चेंज हुए नहीं। ठीक, बट अब मैं इसको एक ऑल्टरनेटिव नेम से रेफर करूँगा, तो मैं वो ऑल्टरनेटिव नेम बना लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेता हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया Z T ले लिया सपोज। ठीक, और टी में तो कुछ हमने नाम दे दिए, 0 के लिए कुछ नेम यूज़ कर लिया। सपोज मैंने और यहाँ पे कोई नेम यूज़ कर लिया, सपोज कोई डे नेम ले लिया मंडे। ठीक, फिर कॉमा दूसरा जो पॉइंट है उसके लिए लिया ट्यूसडे। यहाँ पे एक नेम और ले लिया वेडनेसडे। ठीक, और कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, तो एक नेम और लेना पड़ेगा। यहाँ पे ले लिया मैंने थर्सडे। ठीक है, तो अब ये पॉइंट्स जो है 0 1 2 3 के नाम से डिस्प्ले नहीं होंगे, किस नाम से डिस्प्ले होंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे के नाम से। तो यहाँ पे जेड कॉमा जेड के साथ वो मुझे पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा टी। ठीक है, तो जेड तो हमारा हो गया लिस्ट ऑफ नंबर्स, एंड टी क्या है, लिस्ट ऑफ डेज। ठीक है, हमने एक लिस्ट बना ली, जेड इक्वल टू 0 1 2 3 एंड टी इक्वल टू मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, तो टी हो गया हमारा लिस्ट ऑफ डेज एंड जेड हो गया लिस्ट ऑफ नंबर्स। नाउ अब हमने एक्स टिक्स फंक्शन में क्या लिखा है, जेड कॉमा टी। ठीक, तो अब इसको रन करा के देखते हैं, देखो आउटपुट कैसा मिलता है हमें। आउटपुट, हाँ, देखो ये बार चार्ट आ गया, ये दिख रहा है बार चार्ट सभी को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे आ रहा है ना, शो हो रहा है सभी को, कनेक्टेड हो तुम लोग कि नहीं। यस सर। हाँ, यस सर। हाँ, तो देखो ये जो पहले टिक्स हमारे क्या आ रहा है, किस नाम से आ रहे थे, 0 1 2 3 के नाम से आ रहे थे, बट हमने अब टिक्स को एक ऑल्टरनेटिव नेम दे दिया, या एक उनको एक नया लेबल दे दिया। और वो नया लेबल क्या है, 0 के लिए हमने क्या यूज़ किया, मंडे यूज़ किया, 1 के लिए क्या यूज़ किया, ट्यूसडे, 2 के लिए वेडनेसडे यूज़ किया, और 3 के लिए क्या यूज़ किया, थर्सडे। ठीक है, तो इस तरह से वी कैन गिव ऑल्टरनेटिव नेम्स टू द नंबर टिक्स। जो हमारे टिक्स किस तरह के थे, नंबर टिक्स थे, उन टिक्स को हमने एक ऑल्टरनेटिव नेम ले लिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे।
तो वो स्पेसिफाई कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं प्रोग्राम में? कुछ नहीं करना है प्रोग्राम के अंदर, सिंपली बस वहाँ पे एक लिस्ट बना लो, जैसे मैंने यहाँ टी के नाम से बनाया, तो टी हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, और जेड हमारा नंबर्ड लिस्ट था। तो जब मैं एक्स टिक्स फंक्शन के अंदर इसे यूज करूंगा तो जेड तो मेरा हो गया एक्चुअल नंबर ऑफ टिक्स, मतलब एक्चुअल पॉइंट्स हो गए। तो एक्चुअल पॉइंट्स क्या हुए? 0 1 2 3। बट अब उन पॉइंट्स को हम ऑल्टरनेटिव नेम देना क्या चाहते हैं? टी के नाम से रेफर करना चाहते हैं, यानी कि जो 0 पॉइंट है वो मंडे से रेफर हो, 1 पॉइंट है वो ट्यूसडे से रेफर हो, सेकंड पॉइंट जो है वेडनेसडे से हो, और थर्ड पॉइंट किससे हो? थर्सडे से। तो बस टिक्स फंक्शन के अंदर जो सेकंड आर्गुमेंट आएगा या सेकंड पैरामीटर आएगा वो उस लिस्ट का नाम हो जाएगा जिस लिस्ट के नाम से मैं उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? सर इसमें ऑल्टरनेट नाम देना जरूरी है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते? डायरेक्ट भी, जैसे डायरेक्ट अगर लिखोगे तो भी आ जाएगा वैसे तो, ठीक। लेकिन अभी मैं एक मल्टीपल बार चार्ट बता रहा हूँ, तो मल्टीपल बार चार्ट में क्या होगा कि हमें पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, फिर पॉइंट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे जेड लिया है तो जेड मैं ना लूँ, डायरेक्टली मैं टी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, एक्स टिक्स में मैं डायरेक्ट टी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक, लेकिन अगर सपोज हमें पॉइंट्स नंबर में चाहिए और उन पॉइंट्स को फिर बाद में रिप्लेस करना है, तो फिर वो इस तरह से कराओगे। ठीक है, समझ आ गया ये पॉइंट? यस सर। हाँ, और कोई नहीं आया अभी? बस 3 ही लोग ज्वाइन किए हैं क्लास में, आते क्यों नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे। 3 ही लोग ज्वाइन किए हैं। अच्छा हाँ, आ तो गए। कौन? स्नेहा ने ज्वाइन किया है एंड फर्दर ने नहीं किया। ठीक है, और कहाँ है सब? ठीक, नाउ ये हो गया टेक्स्ट में हम कैसे मेंशन करेंगे। अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि लीजेंड क्या होता है। तो हेडिंग लिखो लीजेंड, LEGEND, लीजेंड। हेडिंग नोट कर लो, LE लीजेंड्स बोलते हैं इसे। ठीक ठीक, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीजेंड्स। लिखो व्हेन वी प्लॉट multiple ranges या multiple range, when we plot multiple range on a single plot, on a single single plot, comma, it becomes necessary that legends are specified, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना, a legend is a color or mark, linked, linked to a specific data range plotted। तो ये लीजेंड की डेफिनेशन है। लीजेंड क्या होता है? इट इज अ कलर और अ मार्क। लीजेंड इज अ कलर और अ मार्क दैट इज लिंक्ड टू अ स्पेसिफिक डेटा रेंज। ठीक है, लीजेंड की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कलर और मार्क दैट इज लिंक्ड टू अ स्पेसिफिक डेटा रेंज प्लॉटेड। ठीक है,
तो अभी तक हमने लीजेंड अपने प्रोग्राम में यूज नहीं किया है, लीजेंड को कैसे यूज करेंगे। अब मल्टीपल, इसका क्या मीनिंग है, मल्टीपल रेंजेस ऑन अ सिंगल प्लॉट, ठीक है। तो अभी जैसे हमने बार चार्ट बनाया, तो बार चार्ट में ये बार चार्ट ड्रॉ किया, तो Yes, इस sir. बार चार्ट में क्या हो रहा है कि दिस इज अ बार चार्ट फॉर अ सिंगल डेटा रेंज या फिर फॉर अ सिंगल डेटा सेट, ठीक। अब जैसे मैंने ये मंडे लिखा हुआ है, तो इसी के साइड में मुझे एक बार चार्ट और एक बार और चाहिए, मतलब किसी दूसरी वैल्यू के लिए। ऐसे ट्यूसडे लिखा है, तो उसकी साइड में भी मुझे एक बार और चाहिए किसी दूसरी वैल्यू के लिए या किसी दूसरे डेटा सेट के लिए, ठीक। तो मल्टीपल बार चार्ट्स का मतलब ये है कि जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल लूँ कि मुझे बताना है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन फॉर अ कंट्री, ठीक। तो जब मुझे मेल और फीमेल पॉपुलेशन का बार चार्ट बनाना पड़ेगा, तो फिर वो बार चार्ट दो कैटेगरीज के लिए आएगा, एक तो मेल मेंबर्स के लिए आएगा और एक फीमेल मेंबर्स के लिए आएगा, ठीक है। और वो मुझे एक ही एक्सेस पे प्लॉट करना पड़ेगा। जैसे मुझे एक्स एक्सेस पे एक साथ दो चार्ट दिखाने पड़ेंगे, एक तो मेल के लिए और एक फीमेल के लिए, ठीक है। तो जब मल्टीपल डेटा सेट के लिए अगर बार चार्ट बनाना है या मल्टीपल बार चार्ट बनाना है, तो फिर वो किस तरह से हम बनाएंगे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एक प्रोग्राम मैं लिखा देता हूँ कि हाउ टू मेक अ मल्टीपल बार चार्ट। इसमें एक प्रोग्राम नोट कर लो, एंड लिखा रहा हूँ, उससे समझ में आ जाएगा कि हाउ टू मेक अ मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट का मतलब समझ में आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल बार चार्ट? Yes, sir. Yes, sir. मतलब जब हमें एक ही एक्सेस पे कई सारे डेटा सेट प्लॉट करने हो, कई लोगों के लिए, जैसे कई रेंज के लिए, कई कैटेगरीज के लिए, तो फिर वहाँ पे वो मल्टीपल बार चार्ट हो जाता है, ठीक। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हाउ टू मेक अ मल्टीपल बार चार्ट, ठीक। तो सबसे पहले तो हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो इंपोर्ट मैटप्लॉट lib डॉट pyplot, और इसको नाम दे दिया pl। उसके बाद एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, numpy, इंपोर्ट numpy, ठीक। ये दो बेसिक लाइब्रेरीज हैं जो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगी जब भी हम कोई चार्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक। नाउ वी आर टेकिंग वन लिस्ट, एक लिस्ट बना रहे हैं, और उस लिस्ट का नाम हमने दे दिया x इक्वल टू, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, जैसे कि कोई ब्रांचेस ले ली, जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, जैसे किसी का कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, किसी का मैकेनिकल है, मतलब हम यहाँ पे ब्रांचेस ले रहे हैं, इंजीनियरिंग ब्रांचेस, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रीम्स विच आर टेकन बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले मैंने ले लिया यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, CSE ले लिया, ठीक है। CSE का मतलब हो गया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक। फिर मैंने एक ब्रांच ले ली EC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक, ब्रांच ले ली EC, और एक ब्रांच ले लिया मैंने इलेक्ट्रिकल, EE, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक। और एक और ले लिया, 1 2 3 4 5 लेना, एक तो CSE हो गया पहला, तो इसको कैपिटल में लिख देता हूँ क्योंकि सारा कैपिटल में ले रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो गया, और एक ले लेते हैं मैकेनिकल, ले लिया मैकेनिकल, कैपिटल में ले लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड वन मोर, और एक और ले लेते हैं कोई भी, और क्या ले लें बताओ, सिविल ले लेते हैं सपोज, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये हमारे ब्रांचेस हो गए, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रीम्स, ठीक। एक लिस्ट बना ली हमने। अब हमें क्या करना है कि दो लिस्ट और बनाएंगे, तो उसमें एक लिस्ट बनाएंगे बॉयज़ की और एक लिस्ट बनाएंगे गर्ल्स की। मतलब बॉयज़, जो बॉयज़ कैटेगरी है उसमें कितने लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को ले रहे हैं, कितने लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑप्ट कर रहे हैं, कितने लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले रहे हैं, कितने लोग मैकेनिकल ले रहे हैं, कितने लोग सिविल ले रहे हैं। तो एक लिस्ट हमने बना ली बॉयज़ के नाम से, ठीक है। मतलब बॉयज़ का क्या उसमें रेशियो है, तो बॉयज़ मतलब मैंने ले लिया कि 100 बॉयज़ ने हमारा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लिया, 40 बॉयज़ ने EC लिया, फिर 60 एंड
यहाँ पे इस तरह से 240 कुछ भी नंबर हो सकता है एंड यहाँ पे 300 ले लिया। ठीक, तो ये हो गया लिस्ट कि बॉयज़ कितने बॉयज़ ने ये सारी ब्रांचेस को ऑप्ट किया है। फिर गर्ल्स का कैटेगरी ले लिया मैंने, सपोज गर्ल्स इक्वल टू यहाँ पे 200 गर्ल्स ने CSE लिया, फिर 70 ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लिया, 30 ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया, 120 ने ये ले लिया मैकेनिकल, और सिविल ले लिया 15 लोग। ठीक, तो ये गर्ल्स का रेशियो हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब देखो दो रेंजेस को प्लॉट करना है, एक बॉयज़ को और एक गर्ल्स को, एक्स एक्सिस पे। ठीक, तो एक्स एक्सिस पे दो रेंज को प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग रेंज बनानी पड़ेगी। एक्स जो बॉयज़ के लिए है उसके लिए एक एक्स एक्सिस अलग से देना पड़ेगा और गर्ल्स के लिए एक्स एक्सिस अलग से देना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो पहले हम बना रहे हैं बॉयज़ के लिए, तो मैंने उसका नाम ले लिया सपोज। तो पहला बार चार्ट बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है, बॉयज़ और एक्स एक्सिस के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हम एक एक्स एक्सिस कैसे बनाएंगे बता रहा हूँ उसको। यहाँ पे नाम ले लेते हैं इसका बार 1। ठीक, तो बार 1 इक्वल टू NP डॉट ए रेंज, और ब्रैकेट में लिख देंगे लेंथ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो बार 1 है, बार 1 किस किस के बीच में बनेगा, मतलब जो पहला बार चार्ट है वो किस किस के बीच में बनेगा, बॉयज़ और एक्स के बीच में बनना चाहिए, एक्स और बॉयज़ के बीच में। ठीक है, और दूसरा बार चार्ट किस किस के बीच में बनेगा, एक्स और गर्ल्स के बीच में। ठीक, तो हमने क्या किया यहाँ पे बार 1 जो ड्रॉ किया, बार 1 के लिए NP डॉट ए रेंज और लेंथ ऑफ एक्स ले लिया। अभी इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो NP डॉट ए रेंज लेंथ ऑफ एक्स, हमेशा ध्यान रखना कि जो फर्स्ट चार्ट बनेगा या जितने भी चार्ट्स बनेंगे उसकी लेंथ किससे डिसाइड होगी, एक्स से डिसाइड होगी। जो एक्स है हमारा, एक्स क्या था, फर्स्ट लिस्ट थी हमारी एक्स, तो उसकी लेंथ निकाल लेंगे और उससे फर्स्ट बार चार्ट की रेंज निकल आएगी। यानी कि हमारा जो बार 1 की जो रेंज क्या आएगी, बार 1 की रेंज कितनी बनेगी बताओ, बार 1 की वैल्यूज कितनी वैल्यूज होंगी, 5। नहीं 5 तो उसकी लेंथ हो गई, तो NP डॉट ए रेंज से क्या मिलेगा, 0 1 2 3 4 5 वैल्यूज मिलेंगी। क्योंकि ए रेंज फंक्शन क्या करता है, ए रेंज फंक्शन से हमें एलिमेंट्स मिलेंगे या एरे क्रिएट हो जाएगा, और उस एरे में जो एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से लेके लेंथ ऑफ एक्स -1। ठीक है, लेंथ ऑफ एक्स हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, तो 0,5 होना चाहिए था एक्चुअली, तो 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, 0 1 2 3 4। यानी बार 1 जो आया, तो बार 1 की रेंज क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, समझ में आया ना, रेंज फंक्शन की तरह ही काम करता है। ए रेंज फंक्शन कल ही बताया था मैंने कि ए रेंज फंक्शन क्या करता है कि जो हायर वैल्यू होगी उससे एक वैल्यू कम जनरेट करता है। तो लेंथ ऑफ एक्स कितना हो गया, 5, तो हायर वैल्यू कितनी, 5 है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, तो 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएगा। ठीक, तो ये बार 1 बन गया हमारा। अब बार 1 जब बन गया तो अब हम चार्ट बना सकते हैं किस किस के बीच में, PLT मतलब जो सॉरी PL डॉट बार, ये बार चार्ट बना रहे हैं किस किस के बीच में, बार 1 कॉमा बॉयज़ के बीच में, बॉयज़। ठीक, और इसकी एक बिट सेट कर देते हैं हम, यहाँ बिट्स ले लेते हैं कुछ भी, इसकी बिट सेट कर देते हैं, कितना ले लेते हैं बिट, सपोज मैंने बिट ले लिया इसका 0.4। तो एक काम करते हैं यहाँ पर बिट सेट कर देते हैं पहले से। बिट्स के लिए क्या एट्रीब्यूट यूज करते हैं, WITH ना, यस सर। इसकी बिट दे दी 0.4 कॉमा, अब इसमें जो मैं लेबल दे रहा हूँ LA, और इसको मैंने दे दिया इक्वल टू बॉयज। जब चार्ट बन जाएगा तब एकदम समझ में आएगा कि प्रोग्राम एक्चुअली है क्या। ठीक, तो अभी मैंने ये सेट कर दिया PL डॉट बार, मैंने बार चार्ट ड्रॉ किया किस किस के बीच में, जो तुम्हारा
बॉयज है और बार 1 की जो रेंज आई, बार 1 क्या एक लिस्ट ही तो आया, बार 1 इज अ लिस्ट और लिस्ट में क्या क्या वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4, ठीक, और बॉयज की लिस्ट ऑलरेडी दी हुई है। तो मैंने ये जो चार्ट ड्रॉ किया वो किसके बीच में किया, बार 1 और बॉयज के बीच में, और हर एक जो उसकी बिट्स कितनी सेट कर दी 0.4, और उसका जो लेवल है वो क्या दे दिया, बॉयज दे दिया, ठीक। अब क्या होगा इसके बाद, अब मुझे बार 2 बनाना है। देखो एक्स एक्सिस पे इसको ऐसे समझो कि जैसे ये ग्राफ बनेगा तुम्हारा, जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये जो ग्राफ बनेगा तो यहाँ पे इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये पहला बॉयज के लिए बनेगा एक, ठीक है, और एक बनेगा गर्ल्स के लिए, मतलब इसी के साइड में, क्योंकि मल्टीपल बार चार्ट बन रहा है तो सपोज ये गर्ल्स के लिए बन गया, ठीक। तो ये बॉयज और गर्ल्स को शो करेगा। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ठीक, और वाई एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पे ये क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स को शो कर रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमने एक्स बनाया था, यानी बार 1 जो बनाया था, बार 1 जो बनाया था वो किसके लिए बनाया था, ये एक्स पॉइंट्स के लिए, मतलब एक्स कहाँ कहाँ लेना है हमें, ठीक है, ये एक्स पॉइंट्स कहाँ कहाँ लेने हैं, तो एक एक्स पॉइंट तो हमने यहाँ ले लिया, फिर बार 2 सॉरी, फिर दूसरा पॉइंट कहाँ पे, इसके आगे फिर से हमें बॉयज और गर्ल्स के बीच में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, तो ये बॉयज एंड गर्ल्स के लिए फिर आ जाएगा, फिर एक तीसरा वैल्यू सेट बनेगा, वो भी बॉयज एंड गर्ल्स के लिए बनेगा, ठीक। तो इस तरह से 5 पॉइंट्स बनेंगे एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमें 5 पॉइंट्स दिखाने पड़ेंगे, और वाई एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स को शो करेगा वो वाई एक्सिस, ठीक। तो अभी हमने क्या किया कि बार 1 तो बना लिया, मतलब बार 1 ये बन गया हमारा, ये सपोज ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, फिर इसके बाद पॉइंट 3 आएगा, तो ये पॉइंट 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगा, एक पॉइंट और आएगा, उसको पॉइंट 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसी के साइड में तुम्हारा ये जो गर्ल्स के लिए जो बन रहा है, तो इसके लिए भी तो हमें रेंज लेनी पड़ेगी, एक्स रेंज, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मैं 2 बार बना रहा हूँ, एक बार तो बन रहा है बॉयज के लिए और एक बार बन रहा है गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो एक जो मैंने बार 1 वाला लिस्ट बनाया था, बार 1 वाली जो लिस्ट बनाई थी वो किसके लिए बनाई थी, बॉयज के लिए, एक्स एक्सिस पे क्या क्या पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। तो बार 1 की वैल्यू क्या आई थी 0 1 2 3 4, तो इन पॉइंट्स पे, मतलब यहाँ 0 पॉइंट पे ये बॉयज के लिए बन जाएगा, फिर पॉइंट 1 पे बनेगा एक बॉयज के लिए, एक पॉइंट 2 पे बनेगा, एक पॉइंट 3 पे बनेगा और एक पॉइंट 4 पे बनेगा, ठीक। तो ये तो हो गया बॉयज के लिए पॉइंट्स डिसाइड हो गए एक्स एक्सिस की। फिर गर्ल्स के लिए भी तो एक बार बनाना पड़ेगा, बार 2, ठीक है। और वो बार 2 क्या क्या बनेगा, मतलब देखो ये जो तुम्हारा है ये बॉयज के लिए हो गया, तो अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये गर्ल्स के लिए पॉइंट कहाँ, मतलब जो इसकी बिड्थ है, इसकी बिड्थ कितनी है 0.4 दी ना हमने इसकी बिड्थ, तो ये बिड्थ इतनी ले लेगा, तो मतलब अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, गर्ल्स के लिए कहाँ से पॉइंट स्टार्ट होगा, मतलब पॉइंट 4 प्लस एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि देखो पॉइंट तुम्हारे बिड्थ कितनी है 0.4 है, तो इतनी बिड्थ तो बॉय का जो बार चार्ट बनेगा, इतनी बिड्थ तो बॉय ने ले ली। अब इसके आगे गर्ल्स के लिए बनाना है, तो गर्ल्स के लिए क्या होगा, इसमें इतनी बिड्थ ऐड करनी पड़ेगी, जो उसके एक्स पॉइंट्स होंगे, एक्स पॉइंट्स में क्या करना पड़ेगा, बिड्थ को ऐड करना पड़ेगा, मतलब जो उसकी ओरिजिनल बिड्थ है बॉयज के लिए उसमें 0.4 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो उसके साइड में चार्ट बनेगा। अगर मैं बिट्स को ऐड नहीं करूंगा तो एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप हो जाएंगे। नहीं आया समझ में? आ गया सर। देखो ये बन गया, ये वाला बार बन गया बॉय के लिए, ठीक है। अब इस बार की बिट्स कितनी है 0.4, 0.4। ठीक। तो अब मुझे गर्ल के लिए जब बार चार्ट बनाना पड़ेगा, मतलब बार जब मैं ड्रॉ करूंगा तो उसमें इतनी एक्स एक्सेस पे जो मुझे पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक, तो उसमें इतनी बिट्स को ऐड करना पड़ेगा, मतलब गर्ल के लिए जो बार ग्राफ स्टार्ट होगा वो इस बिट्स के बाद स्टार्ट होगा ना। यस सर।
मतलब जो ये x है तो x प्लस 0.4, मतलब इस बिट को ऐड करना पड़ेगा उसमें, उसके अंदर। ठीक है, तो अब मैं प्रोग्राम के अंदर जब मैं बार 2 ड्रॉ करूंगा, कहाँ गया ये वाला, तो यहाँ बार 2, ये किसके लिए बार 2 क्या है, बार 2 एक्चुअली गर्ल्स के लिए रेंज है x एक्सिस पे, x एक्सिस में, क्योंकि गर्ल्स को भी तो ड्रॉ करना है, तो x एक्सिस पे उसकी रेंज क्या होगी, वो हो जाएगा तुम्हारा इस तरह से लिखना, उसको बता दूंगा मैं इसका मीनिंग क्या है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना i प्लस w, i प्लस w, फिर फॉर i इन रेंज, i इन बार 1। इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे मैंने लिखा फॉर i इन बार 1, यहाँ लिखता हूँ, सपोज मैंने लिखा फॉर i इन बार 1, ठीक है, तो फिर यहाँ i की वैल्यूज क्या क्या होंगी, i अपनी वैल्यू कहाँ से लेगा, i बार 1 हमारा क्या है, बार 1 की वैल्यू कितनी आई थी, बार 1 जो बना था वो कितना बना था, 0 1 2 3 4, ये बना था ना हमारा, बार 1 की रेंज यही थी ना। हाँ, बार 1 जो था हमारा वो कितना था, 0 1 2 3 4 था, क्योंकि प्रोग्राम में हमने जब बार 1 बनाया था तो वो क्या लिखा था, np डॉट ए रेंज लेंथ ऑफ x, तो लेंथ ऑफ x 5 था, तो np डॉट ए रेंज से हमें क्या मिला, 0 1 2 3 4। ठीक, तो मैंने यहाँ लिखा फॉर i इन रेंज बार 1, तो बार 1 तो i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी एंड 4 होगी, क्योंकि i अपनी वैल्यू कहाँ से ले रहा है, बार 1 से ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है मैंने जो प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट राइट किया है, ये वाला i प्लस डब्ल्यू, तो इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पर लिखा i प्लस डब्ल्यू, इसका मीनिंग ये है कि जो i है, i की वैल्यूज क्या हो गई, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो i में मैं कितना ऐड करना है, बिट्स ऐड करानी है, बिट्स कितनी है हमारी, 0.4, 0.4। तो एक काम करते हैं, इसको वेरिएबल में ले लेते हैं एक, या इसको यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ बिट सेट कर देते हैं डायरेक्ट, बिट WID बिट इक्वल टू, हम डायरेक्टली यहाँ पे बिट की वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी हमें, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे i प्लस बिट कर देते हैं, i प्लस बिट फॉर i इन बार 1। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, हर एक i के साथ कितना ऐड हो जाएगा, हर एक i में कितना ऐड हो जाएगा, बिट ऐड हो जाएगी। ठीक, 0.4 ऐड। हाँ, तो जो तुम्हारा बार 2 की रेंज बनेगी, बार 2 क्या बनेगा, बार 2 कितना बनेगा, 0 प्लस 0.4 कितना हो गया, 0.4, फिर ये कितना हो जाएगा 1.4, ये कितना हो जाएगा 2.4, ये कितना हो जाएगा 3.4, और ये कितना हो जाएगा 4.4। मतलब जो बार 2 बना, बार 2, तो बार 2 के लिए हमने स्टेटमेंट लिखा है i प्लस बिट, i प्लस बिट फॉर i इन बार 1, ये स्टेटमेंट लिखा है मैंने। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि जितने भी आईज होंगे वो आई हमें कहाँ से मिल रहे हैं, बार 1 से। ठीक, और आई प्लस बिट से ये हुआ कि हर एक आई में हम कितना ऐड करते जाएंगे, बिट को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, हर एक आई में क्या ऐड हो जाएगा, बिट ऐड हो जाएगा, जो भी हमें आई मिलेगा फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो उसमें बिट ऐड कर देंगे तो कितना हो गया वो, सॉरी आई की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि बार 1 में 0 है, तो 0 प्लस 0.4 कितना हो गया, 0.4। फिर जब सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो 1 में फिर 0.4 ऐड हो जाएगा, तो वो कितना हो गया 1.4। फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 होगी तो उसमें 0.4 ऐड हो जाएगा तो 2.4, फिर 3.4, फिर
4.4, यानी जो बार टू आया, बार टू की वैल्यूज क्या आ गई हमारी 0.4, 1.4, 2.4, 3.4 एंड 4.4। ठीक है, और वही हमें चाहिए था, क्योंकि मैंने बताया था कि जो सेकंड वाला जो बार चार्ट बनेगा गर्ल्स के लिए, उसमें हमें उतनी विड्थ ऐड करनी पड़ेगी जितनी की उस ग्राफ की विड्थ है, मतलब बॉयज वाले ग्राफ के लिए जो विड्थ है। ठीक, तो ये सेकंड बन गया। अब इसके बाद हाँ, अब इसके बाद हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं किस किस के बीच में, पी एल डॉट बार, और ये वाला ग्राफ बनेगा किसमें, बार टू कॉमा गर्ल्स के बीच में, गर्ल्स कॉमा यहाँ पे विड्थ ले लिया, विड्थ तो उतना ही रहेगा, कॉमा यहाँ लेबल दे देंगे, लेबल इक्वल टू गर्ल्स। तो ये हमने दूसरा वाला बना लिया गर्ल्स के लिए। ठीक, अब हमें नाम देना है, एक्स लेवल का नाम देना है, तो एक्स लेवल दे दिया, इसका कोर्सेस, हमारे कोर्सेस हैं, और पी एल डॉट, सर वेट की स्पेलिंग गलत लिख दी मैं। हाँ ठीक, सही कर लिया। फिर यहाँ पी एल डॉट वाई लेवल दे दिया, वाई लेवल में हमें क्या देना है, स्टूडेंट से, स्टूडेंट। फिर इसके बाद चार्ट का टाइटल दे देते हैं, पी एल डॉट टाइटल, स्टूडेंट वर्सेस कोर्सेस, चार्ट दे दिया। उसके बाद एक स्टेटमेंट और लिखना है बस इसका, पी एल डॉट एक्स टिक्स, एक्स टिक्स में हमने यहाँ पे दे दिया बार 1 प्लस बार 1 प्लस विड्थ, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, विड्थ अपॉन 2 कॉमा, अब इसको रन करा के देखते हैं तो कैसे चार्ट आएगा, फिर उससे पता लगेगा। यहाँ पे इसको कर देते हैं पी एल डॉट। सर आपने जहाँ इनपुट नमपाई लिखा है वहाँ पर एज एनपी नहीं लिखा है, और बार 1 पे यहाँ पर एनपी लिखा है आपने, और जो एक्स एक्सेस है उसमें सी एस ई के बाद कॉमा आएगा। ठीक है, कॉमा लगा दिया ये, हाँ अब ठीक है ये। अब इसको देखो रन करा के देखते हैं, स्पेलिंग गलत, बाई प्रॉब्लम भाई, सर स्पेलिंग गलत है, लेबल क्या है एल स्पेल, बी ई एल, ए बी एल ए, ई, सर एक और एल काट दो, ई एल आएगा। सही हटा दूँ, यस सर, बी ई एल बस।
देखो ये तुम्हारा ग्राफ आ गया, दिख रहा है ना? देखो ये तुम्हारा ये जो ब्लू वाला जो ग्राफ है, ब्लू वाला किसके लिए? बॉयज के लिए है, और जो ऑरेंज आ रहा है वो किसके लिए? गर्ल्स के लिए है। ठीक है, तो जब ब्लू वाले की विड्थ हमारी कितनी थी? 0.4 थी, तो जो गर्ल्स वाला जो चार्ट बनेगा उसमें हमें उसकी विड्थ ऐड करनी पड़ेगी उतनी एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स मैंने बनाए थे, तो पहला पॉइंट क्या बना था? ये बार 1 बना था। बार वन किसके लिए था? बॉयज के लिए एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स। तो बॉयज के लिए एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स क्या क्या आ गए थे? 0 1 2 3 4 आ गए थे। ठीक है, फिर गर्ल्स के लिए जो एक्स एक्सिस पे मैंने पॉइंट्स लिए थे वो किसके अंदर हैं? बार 2 के अंदर हैं। तो बार 2 में क्या क्या पॉइंट्स आए होंगे बताओ जरा? बार 2 में क्या क्या पॉइंट्स आए होंगे? बार 1 क्या क्या था? बार 1 के पॉइंट्स क्या थे? बार 1 जो लिस्ट आई थी उसके पॉइंट्स क्या थे? 0.4 0, 1, 2, 3, 4, यही तो आया था ना np डॉट ए रेंज से। यस सर। ठीक है, तो बार 2 के पॉइंट्स क्या होंगे? 1 प्लस ऐड होके आएगा 0.4 ऐड हो जाएगा ना हर एक पॉइंट के अंदर, जो बार 1 के लिए है। 2.4 हाँ, 2.4 आएगा। तो वही तो स्टेटमेंट लिखा है कि i प्लस बिट फॉर i इन बार 1। तो फॉर i इन बार 1 से क्या हुआ? i अपनी वैल्यू कहाँ से लेगा? बार 1 से लेगा। ठीक है, और उस i के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे? बिट्स ऐड कर देंगे। तो मेरा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? 1.4 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट कितना होगा? 2.4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें उतनी बिट्स ऐड करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये जो गर्ल्स वाला जो चार्ट आ रहा है वो पॉइंट बिट्स के उस जब बॉय वाला चार्ट अपनी बिट्स कंप्लीट कर लेगा उसके बाद आएगा। तो ये ब्लू चार्ट ने अपनी बिट्स यहाँ पे कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद मैंने इसे 0.4 ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा होगा वो कितना हो जाएगा? 1.4 आएगा। ठीक है, फिर सॉरी 0.4 आएगा, फिर सर 1.4 आएगा। 0.4 ये स्पेस है बीच में हाँ, 0.4 स्पेस हो गया ना तुम्हारा, सर। क्योंकि जब बिट जब बॉय वाला चार्ट जब अपने ड्रॉ हो जाएगा उसी के बाद तो गर्ल वाला आएगा ना। तो बॉय वाले चार्ट की बिट कितनी है? 0.4 है। यस 0.4 है ना, तो उतनी बिट तो वो कंप्लीट कर लेगा। फिर उसमें ये गर्ल्स वाले में उतना ऐड करना पड़ेगा हमें, तभी तो ये आगे से बढ़ेगा उसकी। अगर इतनी बिट्स में ऐड नहीं करता, यहाँ पे ये आई प्लस अगर बिट्स ऐड नहीं करता तो फिर ये वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएंगे। अगर ये चीज़ मैं नहीं लिखूंगा आई प्लस बिट्स, तो फिर वो ओवरलैप कर जाएंगे चार्ट एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, और फिर देखो ये मैंने जो ये दिया है ना यहाँ पे, ये लेबल इक्वल टू बॉयज, ये तुम्हारा क्या है? ये बार लेबल इक्वल टू बॉयज, ये आ गया तुम्हारा। लीजेंड शो नहीं कर रहा है ये? सर लीजेंड लिखने के बाद एक और चीज लिखनी पड़ती है। क्या चीज? लोकेशन उसकी? हाँ सर, उसकी लोके, लोकेशन उसे अपर में लोकेट करना है या फिर लोअर में। pl डॉट लेजेंड लॉक अपर लेफ्ट है बुक में दिया। तो उसकी लोकेशन हाँ, इसमें लोकेशन और ऐड कर देते हैं हम लोग। यस लोकेशन ऐड करने के लिए यहाँ पे जो ग्राफ है हमारा, इसमें ही ऐड कर देते हैं यहाँ पे pl डॉट लीजेंड, और ब्रैकेट में इसकी लोकेशन शो कर देंगे। तो इसमें लोकेशन के लिए क्या यूज करना पड़ता है?
LOC, तो LOC इक्वल टू, और इसकी वैल्यू दे देंगे हम लोग, 4 पे 4 वैल्यूज होती हैं इसकी, अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट एंड लोअर राइट। ठीक, तो इसकी हम वैल्यू सेट कर देते हैं अपर लेफ्ट राइट। अपर लेफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अपर लेफ्ट, लीजेंड शो कर दिया इसका। अब देखते हैं क्या अंतर आता है। देखो अब ये आ गया तुम्हारा, ये लीजेंड को भी शो कर रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स देखो दिखा रहा है ना ऊपर, यस सर। ये जो दिखा रहा है बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये लीजेंड हो गया। मतलब हमें जब मल्टीपल बार चार्ट बनाएंगे तो मल्टीपल बार चार्ट में हमें क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा बार किस चीज को शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ये ब्लू वाला है, तो ब्लू वाला किसको शो कर रहा है, बॉयज को शो कर रहा है, और ये जो ऑरेंज वाला है वो किसको शो कर रहा है, गर्ल्स को शो कर रहा है। ठीक, तो ये लीजेंड का मीनिंग होता है। जैसे लीजेंड की डेफिनेशन भी लिखाई थी, ये लीजेंड का डेफिनेशन क्या था, लीजेंड का जो मैंने डेफिनेशन लिखाई थी वो क्या था कि इट इज अ कलर और अ मार्क linked to a specific data range plotted. It is a color or a mark linked to a specific data range plotted. तो हमने यहाँ पे कौन सी डेटा रेंज प्लॉट की, एक तो बॉयज के लिए प्लॉट किया और एक गर्ल्स के लिए प्लॉट किया। तो ये वाली जो डेटा रेंज हो गई, जो ब्लू वाली डेटा रेंज है वो किसके लिए है, बॉयज के लिए है, और जो ऑरेंज वाली डेटा रेंज है वो किसके लिए है, गर्ल्स के लिए है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल बार चार्ट बनाया है तो मल्टीपल बार चार्ट में हमें ये क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि विच डेटा रेंज इट्स शोइंग टू विच लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो ब्लू वाला है वो बॉयज की लिस्ट को शो कर रहा है और ऑरेंज वाला वो किसको शो कर रहा है, गर्ल्स की लिस्ट को शो कर रहा है। ठीक, अच्छा अभी ये बताओ कि इस प्रोग्राम में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ये प्रोग्राम में कोई लाइन में कोई समझ में नहीं आई चीज़। इस प्रोग्राम के अंदर कोई लाइन अगर क्लियर नहीं है तो बताओ मुझे, कोई भी एनी लाइन। सर वो बार इक्वल टू 2 है ना सर। हाँ, बार 2 में बार इक्वल किस में बोल रहे, कौन सी लाइन है, बार 2 इक्वल टू, ये वाला पूछ रहे हो। यस सर। हाँ, तो इसमें देखो क्या है, मैंने क्या बोला, बार 1 क्या है, डेटा रेंज फॉर बॉयज ऑन एक्स एक्सिस, डेटा रेंज फॉर बॉयज ऑन एक्स एक्सिस, बार 1 इज अ डेटा रेंज फॉर बॉयज ऑन एक्स एक्सिस, एंड बार 2 क्या है, इट इज अ डेटा रेंज फॉर गर्ल्स ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बार 2 ऑब्वियस सी बात है कि बार 2 में प्लस हमें बिट्स ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बिट्स ऐड नहीं करेंगे तो हमारा चार्ट फिर उसी के ऊपर ड्रॉ हो जाएगा ना, गर्ल्स के लिए। ये लिखा ना आई प्लस बिट, तो आई अपनी वैल्यू कहां से ले रहा है, बार 1 से ले रहा है, फॉर आई इन बार 1, तो आई इज टेकिंग इट्स वैल्यूज फ्रॉम बार 1। तो आई में अगर मैं बिट्स ऐड कर दूंगा तो बार 2 की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जो बार 1 था उसकी हर एक वैल्यू में 0.4 ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, ये बिकॉज ये वाली स्टेटमेंट से हमें क्या मिला, फॉर आई इन बार 1 से हमें क्या मिला कि बार 1 की वैल्यूज किस में स्टोर हो गई, आई में स्टोर हो गई। ठीक है, अब आई में अगर मैं बिट्स ऐड कर दूंगा, आई प्लस बिट्स, तो वो क्या होगा कि जो उसकी डेटा रेंज होगी वो प्लस 0.4 होके आएगी हर एक आई में। यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद हम जब बार 1 और बार 2 जब मिल जाएगा, तो बार 1 जब मिल गया तो बार 1 और बॉयज के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो बार 1 हमारा एक्स रेंज है और बॉयज क्या है, वाई रेंज है। ठीक है, तो ये एक्स और वाई के बीच में ग्राफ ड्रॉ हो गया। ऐसे यहाँ भी बार 2 और गर्ल्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ हो गया, तो बार 2 क्या था, डेटा रेंज फॉर गर्ल्स ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है,
और गर्ल्स क्या है, गर्ल्स इज एक्चुअली डेटा रेंज ऑन वाई एक्सिस। गर्ल्स कहाँ शो कर रहा है, वाई एक्सिस पे शो कर रहा है, बॉयज भी कहाँ पे शो कर रहा है, वाई एक्सिस पे शो कर रहा है। ठीक, तो हमें बार 1 और बार 2 जो निकाला था, वो बार 1 था एक्स एक्सिस पे डेटा रेंज क्या है फॉर बॉयज, एंड बार 2 क्या था, एक्स एक्सिस पे डेटा रेंज फॉर गर्ल्स। ठीक, और जब ग्राफ, तो ये हमने लीजेंड दे दिया, ये लेबल से क्या हुआ, लीजेंड सेट हो गया, मतलब उसका लेबल क्या हो गया, बॉयज हो गया। और यहाँ पे ये दूसरा लीजेंड सेट कर दिया, लेबल इक्वल टू गर्ल्स, तो ये दूसरा लीजेंड सेट हो गया। ठीक, अब उसकी लोकेशन हमने क्या दे दी, अपर लेफ्ट दे दी, और जो एक्स एक्सिस है उसका हमने लेबल क्या दे दिया, कोर्सेस, और वाई एक्सिस का लेबल क्या दे दिया, स्टूडेंट्स, और ग्राफ का टाइटल क्या दे दिया, स्टूडेंट्स वर्सेस कोर्सेस। ठीक, और यहाँ पे जो pl.x टिक्स है, ये बार 1 प्लस विड्थ अपॉन 2 कॉमा एक्स लिखा हुआ है, तो ये तो हो गई लोकेशन, एक्स टिक्स की लोकेशन हो गई है, और उसको किस नाम से रेफर कर रहे हैं, एक्स नाम से। तो एक्स हमारा क्या था, ये चीज थी, CSE, EC, EE, मैकेनिकल एंड सिविल। विड्थ तो हाफ एक्स क्यों करा? हाफ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये सेंटर से लेता है अपना डिस्टेंस, मतलब यहाँ जो है, ये जो ग्राफ को हम पार्ट में डिवाइड करेंगे, 0.2। हाँ एक मिनट बताता हूँ यहाँ से, ये एक्चुअली इस तरह से लेता है अपना, जैसे ये बार है, ठीक, तो ये विड्थ यहाँ से पॉइंट लेता है, ठीक है, तो पॉइंट हमें सेट कहाँ करना था, इन दोनों के बीच में सेट करना, जैसे ये वाला पहला चार्ट आया सपोज, ठीक है, ये वाला आया पहला, तो जब ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में जो पॉइंट आ रहा है तुम्हारा, वो कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, यहाँ ये जो मार्कर आ रहा है कहाँ पे आ रहा है, टिक कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, के बीच। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, जैसे हाफ। हाँ, जैसे इस पॉइंट से लेके, और मुझे टिक कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, इन दोनों के बीच में, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, हाफ ऑफ द विड्थ, क्योंकि ये तो टोटल विड्थ है, ये टोटल विड्थ है, तो मुझे इतना कर मार्कर को कहाँ सेट करना है, इस पॉइंट पे, तो ये विड्थ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, तो वो W/2 हो जाएगी, यानी विड्थ अपॉन 2 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको W/2 लिया है। तो यहाँ मैंने ये बार प्लस विड्थ अपॉन 2 कॉमा एक्स लिखा, तो एक्स से क्या हो गया कि जो मेरे पॉइंट्स 0 1 2 3 के फॉर्म में आ रहे थे, अब वो पॉइंट्स 0 1 2 3 के फॉर्म में ना आके किस फॉर्म में आएंगे, CSE, EC, EE, मैकेनिकल और सिविल। मैंने ऑल्टरनेटिव नेम दे दिया, मैंने बताया था ना, इससे पहले बनाया था कि एक्स टिक्स को अगर ऑल्टरनेटिव नेम देना है, तो एक्स टिक्स को अगर ऑल्टरनेटिव नेम देना है, तो पहले तो मैं उसकी डेटा जो डेटा सेट है वो लिख दूंगा, तो मेरा डेटा सेट क्या हो गया, बार 1 प्लस विड्थ अपॉन 2, तो ये पॉइंट्स हो गए, एक्चुअल पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स को मुझे किस नाम से रेफर करना है, एक्स नाम से रेफर करना है, तो कॉमा एक्स, जो इससे पहले मैंने एग्जाम्पल में बताया था ना, यहाँ पे ये जो प्रोग्राम बताया था इस वाले में, तो मैंने बताया था कि इनको टी से रिप्लेस किया था, ऐसे ही वहाँ पे मैंने क्या किया कि इस वाले प्रोग्राम में यहाँ पे ये जो तुम्हारा बार प्लस विड्थ अपॉन 2 की वैल्यू थी, वो पॉइंट्स में आती, तो मैंने उस पॉइंट्स को किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स से रिप्लेस कर दिया। इसीलिए जब वो ग्राफ में जब वो वैल्यू प्लॉट होके आ रही है, तो वैल्यू किस नाम से आ रही है, CSE, EC, EE, मैकेनिकल एंड सिविल के नाम से आ रही है। ठीक है, हाँ, अब क्लियर समझ में आ गया ये ज्योति? मल्टीपल बार चार्ट समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल बार चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने बाद में इसलिए लिया क्योंकि हमें पहले सब ये पता होना चाहिए था, लीजेंड क्या है, एक्स टिक्स क्या है, वाई टिक्स क्या है, बट बुक में एक साथ ही दिया हुआ था, मल्टीपल जो मैंने बार चार्ट पढ़ाया था उसी के साथ दिया हुआ है मल्टीपल बार चार्ट, बट मैंने इसको बाद में इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे बताता तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि टिक्स कैसे सेट कर रहे हैं या हम लोग लीजेंड कैसे स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसको बाद में लिखा। तो मल्टीपल बार चार्ट के केस में
हमें लीजेंड भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एक्स टिक्स भी शो करने पड़ेंगे, ठीक। तो इसलिए मैंने उसको बाद में बताया, ठीक। तो ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया ना, ठीक। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना और अगर कोई डाउट है तो कल मुझसे पूछ लेना, ठीक। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें कवर कर दी मैंने, एक एक पॉइंट जो बुक में दिया हुआ है हर एक चीज़ कवर कर ली मैंने। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर, ठीक। हाँ, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो एक बार बुक से देख लेना और समझ लेना मल्टीपल बार चार्ट। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो कल मुझसे पूछ लेना इसको, ठीक है। और जिनका ये छूटा हुआ है, किस किसने क्लास अटेंड नहीं की थी? फरदिल, फरदिल, स्नेहा, अमीशा, यस सर। हाँ, ये जो मैंने ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया तुम्हारा, इसके नोट्स किसी से लिख लेना, उसको समझ लेना, ठीक है, अच्छे से। यस सर। हाँ, और मेरी कल की क्लास रिकॉर्डिंग है, कल और परसों की रिकॉर्डिंग है, वो मैं शेयर कर दूंगा तुम लोगों को ग्रुप में, ठीक है। कल तो खैर तुम लोगों ने अटेंड किया था, परसों की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं कि परसों क्या पढ़ाया था, चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये 6 मार्क्स का है, तुम्हारा बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है इसका, ठीक है। फिर मैं एंड कर रहा हूँ क्लास। हाँ, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ओके, सर। ओके।